हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको समीकरण को संतुलित करना बताएंगे। तो कक्षा 10 के विज्ञान में रासायनिक प्रक्रिया का दूसरा हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दोस्तों ये क्या होता है, तो आपको हम बता दें कि पिछले कक्षा आपको बताए थे कि रासायनिक समीकरण में क्या क्या कौन कौन से भाग मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं या कौन कौन से भाग मिलकर उसमें रासायनिक प्रक्रिया को पूरा करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि एक अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। दोस्तों संतुलित समीकरण मतलब होता है जब अभिकारक के अणुओं की संख्या उत्पाद के अणुओं की संख्या के बराबर होगी तो उसी को हम कहेंगे समीकरण संतुलित है। यहाँ लिखा गया है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों, चाहे वह अभिकारक हो और चाहे वो क्या हो, उत्पाद हो, दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो उसी को हम कहेंगे रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन लिखा गया है, क्लोरीन लिखा गया है, यहाँ लिखा गया HCl। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यहाँ की संख्या 1 है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ जो अभिकारक है और जो उत्पाद बना है, उत्पाद में जो परमाणु हाइड्रोजन भी गया है यहाँ पे, तो इसका भी जो है परमाणु इसकी संख्या जो है यहाँ बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। ठीक, तो वही हम देखेंगे कि इसको कैसे संतुलित किया जाता है। तो आपको बहुत सरल तरीके से बताएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ हमने उदाहरण लिख रखा है कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड देखिएगा कि मैग्नीशियम संख्या यहाँ दोस्तों कितनी है, 1, ऑक्सीजन संख्या 2। इसको ऐसे लिखिएगा आप, बहुत ही सरल स्वभाव में, मैग्नीशियम, इसको हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स के बाहर हम लिखेंगे मैग्नीशियम की संख्या दोस्तों, ऐसे लिखिएगा, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है दोस्तों, 1 है। अब इस बॉक्स में बंद कर देंगे। इधर हम ऑक्सीजन को बॉक्स में लिखेंगे, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है दोस्तों, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है ना, ऑक्सीजन संख्या 2 है। इधर देखिएगा, इधर लिख रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको दोस्तों हम एक बॉक्स में रखेंगे। इनकी संख्या दोस्तों 1, इनकी संख्या 1, नहीं समझे। मैग्नीशियम यहाँ लिखो, यहाँ 1 लिखा गया है, यहाँ O2 भी अकेला है तो O2 अकेला लिख दिया है, यहाँ पे 1 है। यहाँ भी मैग्नीशियम 1, यहाँ भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। देखो यही फॉल्ट है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 होना चाहिए, तभी तो हमारा समीकरण संतुलित है, अर्थात नहीं तो हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित नहीं होगा। ठीक है, तो संतुलित करना है दोस्तों, हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम तो हमारा संतुलित है, ऑक्सीजन को संतुलित करना है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो दोस्तों कुछ ऐसा करिए कि ऑक्सीजन 2 हो जाए। उसके लिए दोस्तों हम यहाँ बाहर की इस ब्रैकेट के बाहर जो है 2 से गुणा कर देंगे। देखना, जब यहाँ हम बाहर 2 से गुणा करते हैं तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, नहीं समझे। देखो जैसे आप ऐसे करते थे ना, 2 गुणे A प्लस B, ऐसे तो आप लिखते थे 2A प्लस 2B लिखते थे गुणा करने पर। ठीक वैसे भी यहाँ हमको लिखना है, एक बार इसमें गुणा फिर एक बार इसमें गुणा। इसमें गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2। अब ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2, 2 का नम 2, 2 का नम 2। ठीक है, देखिएगा ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, मतलब ये संतुलित। अब मैग्नीशियम जहाँ हमने एरो लगा, मतलब ये सही कर दिया था कि ये संतुलित हो गया। देखो यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 1, मतलब ये अभी संतुलित नहीं है, संतुलित था, बिगड़ गया। अब क्या करेंगे कि इसको संतुलित करेगा। तो यहाँ 2 था, सोचिए यहाँ हम क्या किससे गुणा कर देंगे ताकि 2 हो जाए, 2 से गुणा कर दिए, तो यहाँ हो गया 2। अब देखिए, अब क्या है, हमारा दोस्तों समीकरण संतुलित है ना, संतुलित है ना। मैग्नीशियम संख्या 2, इधर देखिए मैग्नीशियम संख्या 2, इधर देखेंगे
यहाँ ऑक्सीजन संख्या 2, तो यहाँ ऑक्सीजन संख्या 2 बराबर। अब हम लिख सकते हैं, लिखेंगे मैग्नीशियम, यहाँ यही सूत्र, मैग्नीशियम प्लस O2, ठीक है। यहाँ हम देखो इस बॉक्स के आगे 2 लगाए थे, इस बॉक्स के आगे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब जो है एरो लगा, ये एरो था, इसके आगे जो हमने लिखा था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिएगा इस बॉक्स से हमने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाहर 2 से गुणा किए हैं दोस्तों, हम यहाँ भी क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब ये हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है, ठीक। अब हमारा समीकरण क्या है ये दोस्तों, संतुलित है। ये हमारा संतुलित नहीं था, अब ये हमारा संतुलित हो गया। वैसे दूसरा देखिएगा, दूसरे में हाइड्रोजन संख्या कितनी है दोस्तों, हाइड्रोजन संख्या कितनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन की संख्या, एक बॉक्स में लिखिएगा तब तो जो है आप इसको जो है कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। हाइड्रोजन की संख्या दोस्तों कितनी है, हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो इसको हम इस तरह से एक बॉक्स में लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन की दोस्तों संख्या कितनी है, तो 2 है, इसको हम इस तरह, इसको भी बॉक्स में। यहाँ देखो जल बना, H2O है, तो H लिखेंगे 2 प्लस को नीचे लिखेंगे O, ठीक है। तो H2 की संख्या कितनी है दोस्तों, 2 है, और ऑक्सीजन संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 है। अब इसको हम इस तरह से एक बॉक्स में रख देते हैं, हुआ। आगे देखिएगा अब क्या होगा, अब हमको ये चेक करना है कि अभिकारक का जो परमाणु की संख्या है और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या है वो बराबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 था, एरो की इस तरफ देखेंगे तो हाइड्रोजन संख्या 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन ठीक ठाक है। ऑक्सीजन दोस्तों देखेंगे यहाँ 2 था और यहाँ ऑक्सीजन संख्या 1 है, तो है ना फॉल्ट यहाँ पे, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 के लिए हम क्या करेंगे सोचिएगा, तुरंत हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 इसमें भी गुणा होगा, इसमें यहाँ पर 2 दूना क्या होगा 4, और 2 का 9 2, मतलब क्या हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई 4 और ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई 2, ठीक है। आप तो ऑक्सीजन का संतुलित कर रहे थे परंतु बिगड़ गया हाइड्रोजन भी। अब देखिएगा जहां आप हाइड्रोजन को कहे थे संतुलित है, अब वही हो अनबैलेंस हो गया, तो अनबैलेंस की हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ 4 था दोस्तों, यहाँ हाइड्रोजन संख्या 2 है, सोचिए अभी 2 है, कितनी का हो सकता है हमको 2 की, अभी 2 की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, जब भी करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा ही करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो 2 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स के बाहर। जब हम ब्रैकेट के बाहर करते हैं तब हमको मिलता है 2 दूना 4। अब जरा देखिएगा हाइड्रोजन संख्या यहाँ 4, ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 2, हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, मतलब हमारा समीकरण अब संतुलित है। जब संतुलित है दोस्तों तो हम इसको नीचे लिख लेंगे, हाइड्रोजन H2 प्लस O2, एरो लगाइएगा। जब एरो लगाएंगे एरो के बाद लिखते हैं हम H2। अब देखिए इस बॉक्स के आगे हमने 2 से गुणा किया था, तो हम इसके आगे भी कितने का गुणा 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने कुछ नहीं किया था तो हमने यहाँ छोड़ दिया। एरो किस तरफ देखिएगा तो H2O, हाइड्रोजन के आगे देखो इस ब्रैकेट, पूरे ब्रैकेट के आगे हमने 2 से गुणा किया है, तो मतलब इसके आगे जो हम 2 लिख देंगे। अब सही है,
सही है ना। देखिएगा, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 2, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो दोस्तों यहाँ एक नहीं है, यहाँ आगे लिखा गया है 2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी हमारा कितना है, 2 ही है। तो ये हमारा संख्या संतुलित है। ठीक है, इस तरह ये भी हमने, इसको भी हम देख लेते हैं। यहां भी हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉक्स में लगाएंगे और बॉक्स के बाहर लिखेंगे, बॉक्स लिखेंगे की संख्या कितनी है, 2, और क्लोरीन की संख्या कितनी है दोस्तों, 2, और परंतु यहाँ HCl यहाँ भी 1, इनकी संख्या 1। नहीं समझे, जैसे हमने यहाँ किया था वही हमने यहाँ किया है, बस थोड़ा तेज है। हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर 2, यहाँ 2 लिखा है, क्लोरीन संख्या यहाँ हमने 2 लिख दिया। इन सबको बॉक्स में, एरो किधर आएंगे तो इन HCl एक साथ है, तो इसको हम एक साथ बॉक्स में रखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन संख्या 1, क्लोरीन संख्या 1। अब संतुलित करिएगा, कैसे करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इसको बैलेंस करना है, इसको कम नहीं करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए हम यहाँ से सोचो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ भी 2 हो जाए। 1 है, 2 से 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 4 से करेंगे 4 होगा, तो हम 2 ही से करेंगे ना। तो 2 से यहाँ जब करेंगे तो हाइड्रोजन संख्या 2, इसमें भी गुणा होगा, इसकी भी संख्या 2। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन को हम संतुलित कर रहे थे और इसके साथ साथ क्लोरीन भी संतुलित हो गया है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, नीचे से लिख देना है H2, इसके आगे कुछ नहीं किया था तो कुछ नहीं करेंगे। Cl2, इस बॉक्स के आगे हमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं करेंगे, एरो लगाएंगे। देखो HCl जो बॉक्स में रखे थे, बॉक्स के आगे हमने 2 से गुणा किया था, तो उसके आगे भी 2 लिख देंगे। हो गया हमारा संतुलित। हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 क्लोरीन। करेक्ट। इसी तरह यहाँ भी देखेंगे हम, देखिएगा जो पेंटाक्लोराइड है इसको हम कहते हैं पेंटाक्लोराइड। ये पेंटाक्लोराइड को एक साथ रखेंगे ऐसे बॉक्स में, और इनकी संख्या 1 दोस्तों, क्लोरीन संख्या 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि PCl एक साथ लिखेंगे, इनकी संख्या 1, क्लोरीन की संख्या 3, इसको एक बॉक्स में। तो यहाँ भी क्लोरीन लिखा गया है, तो इसको यहाँ इनकी संख्या 2 है, ऐसे इस बॉक्स में। अब देखिएगा इसमें कहाँ क्या दिक्कत है। देखिए P यहाँ पर 1, एरो किधर P1 तो कहीं नहीं है। क्लोरीन यहाँ 5 है, तो देखो क्लोरीन यहाँ भी है, क्लोरीन यहाँ भी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब क्या है 5 हो गया। तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, मतलब समीकरण संतुलित है। ठीक, तो दोस्तों ये समीकरण पहले से ही संतुलित था, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं ये संतुलित है, पहले से ही संतुलित है। चलिए आगे देखते हैं, सोडियम का देखते हैं। ये देखो लिखा गया है Na+Cl2 और बन गया जो है NaCl। यहाँ दिखेगा सोडियम संख्या 1 है, यहाँ सोडियम संख्या 1 है, क्लोरीन संख्या 2 है, क्लोरीन संख्या यहाँ पर 1 है। उसी को हमको संतुलित करना है, इसको हम बॉक्स में रखेंगे और यहाँ लिखेंगे इनकी संख्या 1 है। क्लोरीन को हम बॉक्स में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इनकी संख्या 2 है। अब NaCl को हम एक बॉक्स में रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ ही साथ हैं, तो इनकी संख्या 1, इनकी संख्या 1। अब जरा देखिएगा और काउंट करिए कि सही है कि नहीं, इधर एरो की इधर परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं, या उधर भी। तो देखते हैं, सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, इसका मतलब सोडियम तो ठीक ठाक है, सोडियम ठीक ठाक है। क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, तो क्लोरीन जो है मिसमैच है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो 2 से शायद गुणा करेंगे, ठीक हो जाएगा ना, 2 से गुणा कर दिए।
जब हमने 2 से गुणा किया जो सोडियम जहां बेचारा बैलेंस था, अब क्या हुआ, अनबैलेंस हुआ। अब क्या होगा, अब इस सोडियम को भी बैलेंस करेंगे, तो क्या करेंगे भैया, तो यहाँ भी जहाँ 1 था तो इसके आगे भी हम 2 से गुणा। याद रखिएगा, जब भी करना हमको आगे ही करना है, कहीं यहाँ बिचवा में नहीं कर देना है बाबू, ठीक है। तो आगे ही करना है हमको। तो आगे जब हमने कर दिया तो अब हमारा समीकरण संतुलित है। तो इसको हम लिख लेते हैं, n ने इस बॉक्स के आगे हमने 2 लिखा था, तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ प्लस Cl2, इस बॉक्स हमने कुछ नहीं किया था तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा NaC, और तरीके शायद आपको नीचे ना दिखाई दे, तो दोस्तों यहाँ पर है 2Na बॉक्स आगे है, तो बन गया हमारा